मंत्र जप करते समय आपके साथ भी ऐसा होता होगा कि आपका सिर भारी हो रहा है, उल्टी का सा आपका मन कर रहा है, सिर घूम रहा है, आपको चक्कर आ रहे हैं, आपको नींद आ रही है, इस प्रकार के जो आपको महसूस ज़रूर होता होगा। तो ऐसा क्यों होता है, ये आपके मन में बहुत से प्रश्न होंगे कि मंत्र जाप करते समय ऐसी स्थिति हमारे साथ क्यों हो रही है, जिसके कारण कई लोग क्या करते हैं कि वो मंत्र जप रोक देते हैं और मंत्र जप रोकने से उनको जो प्राप्त हो रहा था वो प्राप्त होते होते भी रुक जाता है। तो आज की वीडियो में आपको डिटेल में बताने जा रहा हूँ अपने अनुभव के आधार पर कि मंत्र जप करते समय उल्टी का सा मन आपका क्यों करता है, आपका सिर भारी क्यों हो जाता है, सिर क्यों घूमता है, नींद आपको क्यों आती है, इस प्रकार के। तो सबसे पहले मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण बताना चाहूँगा। आपने देखा होगा किसी नदी या तालाब में जब आप कोई पत्थर मारते हैं तो वहाँ पे जो है वो पत्थर मारने पे अलग ही माहौल बनता है, यानी तरंगे जो हैं वो उत्पन्न होती हैं, लहरें उत्पन्न होती है। जैसे आप पत्थर मारोगे तो चारों तरफ एक लहरें उत्पन्न होती है, उस पानी में हलचल होनी शुरू होती है और कुछ देर बाद वो हलचल शांत हो जाती है, कुछ देर बाद वो शांत हो जाती है। तो इसी प्रकार से हमारे साथ होता है। जब आप और हम मंत्र जप करना शुरू करते हैं, शुरुआत में तो बहुत परेशानी होती है, बैठने में परेशानी होती है, आप 5 मिनट नहीं बैठ पाते, शरीर की हड्डी को सीधी करें। फिर आधा घंटा आपको धीरे धीरे आदत होती है, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटे तक हम जप कर सकते हैं। पर जब आपको आपकी बॉडी आदत आपको हो जाती है। दूसरा, जब आप जब करना शुरू करते हैं तो आपके अंदर के नकारात्मक विचार आप पर हावी होने शुरू हो जाते हैं। तो कई लोग कहते हैं कि गुरुजी अंदर नकारात्मक विचार आते हैं, मैं क्या करूं? तो मेरा कहना ये है कि अगर आपके अंदर, आपके दिमाग में, मन में कोई भी नकारात्मक विचार आता किसी भी प्रकार का, उसको कसो मत, उसको रहने दो, आने दो, कोई दिक्कत नहीं। आप जो कर रहे हो ना, आप उसमें मग्न रहो, उसको आने दो। जिस प्रकार आप किसी रास्ते पर चल रहे हैं तो कोई पत्थर आ जाता है पर आप रुकते नहीं है ना, कोई पत्थर आ गया, छोटा पत्थर आ गया आपकी गाड़ी के नीचे, फिर आप उसको ऊपर से चले जाते हैं, कीचड़ आती है फिर उसको लांग जाते हैं, रोड ख़राब होता है फिर भी आप चले जाते हैं, जंप आता है तब भी आप चले जाते हैं, स्पीड ब्रेकर आते हैं तब भी आप चले जाते हैं। तो उसी तरीके से जब आप मंत्र जप करते हैं और मंत्र जप में आपकी बाधा उत्पन्न होती है, आपके विचार जो नकारात्मक विचार होते हैं, तो आपको उनको रोकने की कोशिश नहीं करना। जितना आप उनको रोकने की कोशिश करेंगे, इसका मतलब है आप अपना ध्यान नकारात्मक विचारों पे दे रहे हैं और जिस चीज़ पे आपको ध्यान देना चाहिए उस पर आप दे ही नहीं रहे। तो उनको आने दो, खुला छोड़ दो। घोड़ों को जैसे खुला छोड़ देते हो ना, खुला छोड़ दो। वो धीरे धीरे जब आप करेंगे ना तो वो धीरे धीरे शांत हो जाएंगे और फिर वो चाह कर भी नहीं आ पाएंगे। तो पहली चीज़ तो ये होती है नकारात्मक विचार। दूसरी बात ये, जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया, पानी में पत्थर मारोगे तो लहरें उत्पन्न होती हैं, वहाँ पर तरंगे उत्पन्न होती हैं। उसी प्रकार जब आप अपना मंत्र जब शुरू करते हैं, क्योंकि सप्त चक्र, हमारा शरीर में 7 चक्र होते हैं और 7 चक्र जब जागृत हो जाते हैं तो एक व्यक्ति जो है वो बहुत से आध्यात्मिक चीज़ों को, शक्तियों को प्राप्त कर लेता है। मंत्र क्या काम करता है? मंत्र आपके उन चक्रों को जागृत करता है, आपकी कुंडलिनी शक्ति को जागृत करता है। जब आप मंत्र जब शुरू करते हैं तो क्योंकि कुंडलिनी शक्ति का बहाव जो है वो नीचे से ऊपर की तरफ होता है, नीचे से ऊपर की तरफ। आपका जो सबसे पहला चक्र होता है, मूलाधार चक्र जो होता है आपका, वहाँ से ऊर्जा शुरू होती है, कुंडलिनी शक्ति शुरू होती है। तो जब आप मंत्र जप करते हैं ना, तो मंत्र जप करने से, क्योंकि कुंडलिनी शक्ति सोई होती है, जैसे एक सांप सोया होता है, तो जब उसको आप छेड़ते हैं तो वो फुसकार के उठता है, एकदम फुकार के उठता है। उसी तरीके से जब आप मंत्र जप करते हैं तो वो कुंडलिनी शक्ति है ना, एकदम फुकार से उठती है। शुरुआत में आपको दिक्कत होगी पर धीरे धीरे जब वो ऊपर की ओर चढ़नी शुरू करती है, क्योंकि उसको पान करना होता है अपने 7 चक्रों का, और आगे चक्र पे आकर आपके साथ ये सारी दिक्कतें शुरू होती हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि कुंडलिनी शक्ति 2 दिन में ही आपके आगे चक्र पर पहुंच जाती है, आपका आगे चक्र जो है वो जागृत हो जाता है। मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो ऊर्जा है, ऊर्जा को सतह है, ऊर्जा का जो सतह है वो बहना शुरू हो जाता है नीचे से ऊपर की तरफ। जिस प्रकार से आप बटन दबाते हैं और वो पंखा चलना शुरू हो जाता है, पर यह नहीं है कि वो रफ्तार से चलेगा। जब आप उसके रेगुलेटर को पूरा घुमा दोगे 4-5 पे, तब वो पूरा चलेगा। तो अगर आपने पंखा सिर्फ बटन दबाया और एक पर कर रखा है तो वो चलेगा, रफ्तार से नहीं चलेगा। और जैसे जैसे रेगुलेटर घुमाओगे वैसे वैसे वो तेज़ी से चलना शुरू होगा। उसी तरीके से जब आप मंत्र जब शुरू करते हैं तो वो ऊर्जा ऊपर की तरफ उठती है धीरे धीरे।
और जब वो धीरे धीरे उठते हैं तो आपके शरीर में असंतुलन पैदा होता है। असंतुलन क्या होता है, मैं आपको एक और उदाहरण बताता हूँ। आपका रोजाना का जो कार्य है, आप जो काम करते हैं वो आपको आसान लगता है, पर अगर उसमें कुछ बदलाव हो जाता है ना तो आपको असंतुलन महसूस होता है, अलग सा महसूस होता है, अजीब सा महसूस होता है। उसको कैसे कहते हैं, असंतुलन उत्पन्न होना। आपके शरीर, हमारे शरीर में भी ऐसा ही होता है। जब वो शक्ति ऊपर की तरफ उठनी शुरू होती है तो हाँ, असंतुलन हमारे शरीर में उत्पन्न होता है, और जिसके कारण क्या होता है, हमें उल्टी का सा मन होता है। और वो जब ऊर्जा ऊपर की तरफ उठती है और आगे चक्कर पर धीरे धीरे इकट्ठी होनी शुरू होती है तो आपके आगे चक्कर पर आपको ऐसा लगता है कि आपका सर घूम रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि आप गिर जाओगे, आपका सर घूम रहा है, ऐसा लगता है, आपको उल्टी का सा आपका मन करता है। साथ ही धीरे धीरे जब आपका ध्यान एकाग्र हो जाता है, शुरुआत में तो नहीं होता, पर धीरे धीरे जब आप जप करना शुरू कर देते हैं तो आपका ध्यान जो है वो एकाग्र हो जाता है। ध्यान जब एकाग्र हो जाता है तो आपको ऐसा लगता है कि आपको नींद आ गई है, यानी आपकी जो विवेक है, जैसे हम लोग सो जाते हैं तो सोने के बाद क्या होता है, सो जाते हैं तो हमें शरीर का ज्ञान नहीं होता। उसी प्रकार से जब आप बैठे रहते हैं और बैठे बैठे मंत्र जप कर रहे हैं, एक ऐसी स्थिति आती है जब आपका ध्यान एकाग्र हो जाता है, आगे चक्कर पर लग जाता है, तो धीरे धीरे आपके पैर शून्य हो जाते हैं, हाथ शून्य हो जाते हैं, और आपको अपने हाथ पैरों का आभास नहीं रहता, महसूस नहीं होती, आपका अपना शरीर महसूस नहीं होता। और जब शरीर महसूस नहीं होता तो आपको ऐसा लगता है जैसे आप सो चुके हैं, पर वो सोने की स्थिति नहीं होती, वो आपके ध्यान की स्थिति होती है। ध्यान की स्थिति होती है जिसमें आप आगे चक्कर पर ध्यान आपका केंद्रित हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में डरना बिल्कुल नहीं है और ना ही आपको किसी प्रकार का परेशान होने की ज़रूरत है। और आपका सिर भी इसी वजह से भारी होता है, क्योंकि वो ऊर्जा जब धीरे धीरे इकट्ठी होती है तो आपके मतलब एक वजन पड़ता है आपके सिर पे, और धीरे धीरे फिर आपका सर भारी सा होने लगता है। तो ऐसी स्थिति जब आपकी पैदा हो जाती है तब ये सारे लक्षण जो हैं वो आपको दिखाई देते हैं। सिर भारी होना, उल्टी आना, सिर घूमना, नींद आना। आप देखिए, आपने खाना खाया और वो खाना नीचे से ऊपर की तरफ आता है तो आपको उल्टी का सा मन करता है। उसी तरीके से जब वो ऊर्जा नीचे से ऊपर की तरफ उठती है तो आपको उल्टी का सा मन करता है। कई लोग नवाण मंत्र का जप करते हैं तब उनके साथ होता है, हनुमान चालीसा का जप करते हैं, पाठ करते हैं तब उनके साथ होता है, और कई लोग जो है वो गायत्री मंत्र का जप करते हैं तब उनके साथ होता है। तो होता है ऐसा। तो आपको ऐसी स्थिति में क्या करना है, पहली बात तो ये है कि अपने आप को संभालना है और खान पान अपना शुद्ध रखना है, शुद्ध शाकाहारी खान पान रखना, पवित्र रहने की कोशिश करनी है पूर्ण रूप से, और खान पान अच्छा रखना है। यानी कि अच्छा का मतलब ऐसा नहीं कि आप अपने एक रोटी खा रहे हो दिन में, क्योंकि उस ऊर्जा को झेलने के लिए आपके शरीर में ताकत भी होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। कई लोगों को आगे चक्कर पर रोशनी दिखाई देती है और सूक्ष्म जगत की चीज़ें भी उनको दिखाई देनी शुरू हो जाती हैं। सूक्ष्म जगत की चीज़ें जैसे उनको देवता दिखाई देने शुरू हो जाते हैं, ताम जो चुड़ैल है या नकारात्मक शक्तियाँ, ये उनको दिखाई देनी शुरू हो जाती है। साथ ही उनको ये चीज़ दिखाई देनी शुरू हो जाती है कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है। कई देवताओं के कारण कई आभास उनको होने लगता है, आने वाली जो घटनाएं उनका आभास होने लगता है। ये सब आगे चक्कर के ही देन होती है। तो मुझे आशा है जो आपके प्रश्न है कि सर भारी होना, उल्टी आना, सिर घूमना, नींद आना, ये क्यों होता है, इसका जो उत्तर आपको मिला होगा। अगर आप पहली बार शिव कृपा परिवार हमारे साथ हैं तो वीडियो के नीचे जो लाल कलर का बटन है सब्सक्राइब का, उसे दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और लोगों तक, ताकि और लोगों तक की जानकारी जाए और लोग भी अपने प्रश्न का उत्तर प्राप्त कर सके। बाबा भोलेनाथ आप पर कृपा करें, सदैव आपके घर परिवार में सुख समृद्धि रखे। हम मिलते एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।